हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक समाप्त कर लिया। एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी फर्स्ट। बच्चों जीओसी फर्स्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो अंडरस्टूड मानी जाती है। किस विद्यार्थी को पहले से ये बातें पता है और वो बातें जब अंडरस्टूड मानी जाती है तो वो गलतियां कर देता है और उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो भैया हम अंडरस्टूड नहीं मानेंगे, उन बातों पे काम करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक ऑर्डर याद कराना चाहूंगा। वो ऑर्डर क्या है ये बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, इसे आप बोलेंगे नाइट्रोजन से फ्लोरीन जुड़ा है, यहां पर आर जुड़ा है, यहां पर एच जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इसको याद रखेंगे आप, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। क्या याद रखेंगे? न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड, भाई साहब, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड एसिड। फिर उसके बाद बच्चों फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। कैसे? न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और दारू। और उसके बाद बच्चों आएगा अल्काइन अमाइन बेंजीन। इसे बोलेंगे अल्काइन अमाइन बेंजीन। तो ये ऑर्डर याद हुआ, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और दारू, अल्काइन अमाइन बेंजीन। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और दारू, अल्काइन अमाइन बेंजीन। ये ऑर्डर बच्चों आपको याद हो गया है, ठीक है। अब साहब यहां पर चलिए हम जीओसी फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है? अब स्टार्ट करते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। बच्चों जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में बहुत सारी बातें हैं जो अंडरस्टूड मानी जाती है। जैसे सबसे पहली अगर हम बात करें, यहां पर ये आपको एक किरदार दिया है जिसका नाम है धोखेबाज, वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक ऑक्सीजन। ये किरदार साहब नाना पाटेकर है और ये किरदार साहब हमारी करीना है। बच्चों हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं किरदारों के आसपास घूमती रहती है। अगर बच्चों हम यहां पर बात करें, अगर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना ले, कितने बॉन्ड बना ले? दो बॉन्ड बना ले, तो यहां पर बच्चों दो होते हैं लल्ला लोन पेयर। अगर ऑक्सीजन दो लल्ला लोन पेयर होते हैं, नाना पाटेकर तीन बॉन्ड बना ले तो साहब यहां पर एक लल्ला लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर बच्चों दिखाई नहीं देते, ये आपको मन की आंखों से देखने पड़ते हैं। यहां पर एक लल्ला लोन पेयर होते हैं और करीना के पास 0 लल्ला लोन पेयर होते हैं। बच्चों इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सामने जो दुविधा का सवाल आता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर मानना है नहीं मानना, पॉजिटिव का मतलब मानना है नहीं मानना, क्या मानना है, कैसे मानना है, वीकेंड मानना है, क्या मानना है। भाई साहब इसके बीच में जो है कॉन्सेप्चुअल बातें तो भूल जाते हैं, इसी के इर्द गिर्द जो है बर्बाद होकर रह जाते हैं। हम बर्बाद नहीं होंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहली अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है। बताइए ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? सर ऑक्सीजन ने यहां पर 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना ले तो यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर होते हैं? सर 2 लल्ला लोन पेयर होते हैं। बच्चों ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। इस ऑक्सीजन के सेंटर एटम को चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। नाना पाटेकर के सेंटर एटम को चेक करें तो 3 ये और 2 ये 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। करीना के सेंटर एटम को चेक करें तो यहां पर साहब 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब आप देखिए ऑक्सीजन में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सेंटर एटम के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सेंटर एटम क्या चीज है। सेंटर एटम के चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन को बच्चों हमें यहां पर चेक करना है और चेक कर कर आगे बढ़ना है। तो साहब ये सेंटर एटम है, इस सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां कितने हैं? 5 है। यहां कितने हैं? 4 है। बच्चों यदि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए तो हम चार्ज लगा देते हैं नेगेटिव, और अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो हम चार्ज लगा देते हैं पॉजिटिव। मान लीजिए ये मार्कर है, ये पेन है। अब मेरी पॉकेट में यहां पर एक पेन रखा है, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, एक पेन ज्यादा आ गया तो चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव।
ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक रखा और ये कम हो गया, तो कम होते ही कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो पॉजिटिव। इसका मतलब कोई लोन पेयर और वैकेंट नहीं होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव। अब आप देखिए, ये बात बहुत हो सकता है आपको आती हो, मगर बहुत खतरनाक बात है साहब। यहां पर अगर आप देखें, सेंटर एटम के चारों तरफ जो है 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ये बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाए, टूटते ही बच्चों आप यहां पर देखिएगा, ये जो बॉन्ड था वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर आ गए, तो यहां पर आ गए, तो अभी सेंटर एटम के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन थे और अभी यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते ही कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। मतलब साहब एग्जाम में आपको ऐसे लिखा होगा, ऐसे मतलब नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते ही चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां बॉन्ड कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 1। बच्चों जब एक बॉन्ड कम होकर यदि नेगेटिव चार्ज आ जाए